प्यारे बच्चों, आज मेरा आप सबको सुबह का प्रणाम। तो आज हम इस वीडियो में आपको एक कहानी सुनाएंगे जिसका नाम है तीन सहेलियां। अब तीन सहेलियों में हमारी जो कहानी का भाव है, हमारी जो कहानी आपको सिखाएगी वो क्या सिखाती है कि आलस्य और घमंड करने से मनुष्य का अपना नुकसान स्वयं होता है। तो जो हमारा भला चाहते हैं उनकी बातें अवश्य माननी चाहिए और हमें हमेशा ही परिश्रमी बनना चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आलस्य और घमंड जो है वो एक इंसान ही नहीं अपितु विद्यार्थी के जीवन में भी बहुत ही ज्यादा हमें नुकसान देता है तो और हमारे जीवन के विकास को रोकता है। ठीक है, तो आज हम एक आपको कहानी सुना रहे हैं इसी आलस्य और घमंड के बारे में, और हमें इन दोनों को छोड़ के परिश्रमी बनना चाहिए। तो कैसे है कहानी आपकी? गांव के पास एक बहुत बड़ा तालाब था। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी मछलियां रहती थी। उनमें से तीन छोटी मछलियां भी थी। एक का नाम रानी था, एक का नाम पोली था और तीसरी का नाम लीसा था। तीनों पक्की सहेलियां थी, मगर तीनों का स्वभाव बहुत अलग था। रानी थी बिल्कुल आलसी। रानी कैसी थी? बिल्कुल आलसी। वह हर काम को टालती रहती थी। पोली थी बहुत चपल यानी कि चालाक भी थी। सब मछलियों में सबसे तेज वह तैरती थी। इस बात का उसे बहुत घमंड था। ठीक है, तो पहली जो सहेली थी वो बहुत आलसी थी, रानी बहुत आलसी, और जो पोली है वो बहुत ही घमंडी थी। और तीसरी क्या थी? लीसा। तीसरी का नाम क्या था? लीसा। सबसे सीधी सादी और समझदार। वह समय पर अपनी दोनों सहेलियों की सहायता भी करती थी। एक दिन लीसा तैरते तैरते तालाब के किनारे पहुंच गई। किनारे पर दो मछुआरे बैठे थे। तो उनमें से एक बोला, अरे वाह, इस तालाब में बहुत मछलियां हैं और कल सुबह अपना जाल यहां लेकर डाले। अब लीसा ये सुनकर घबरा गई थी। ठीक है, लीसा तो जो सीधी सादी थी और मेहनती मछली थी, तो वो उसका नाम क्या था? लीसा। लीसा ने ये सब सुना तो वो बहुत घबरा गई और वह तुरंत तैरती हुई अपनी सहेलियों के पास गई। लीसा ने रानी और पोली को मछुआरों की बात बताई। कौन सी बात बताई? कि वो कल यहाँ आएंगे और अपना जाल बिछा के सभी मछलियों को पकड़ के ले जाएंगे। तो रानी बोली, रानी जो आलसी थी, रानी कौन सी थी? जो आलसी थी, वो क्या कहने लगी कि अरे तू इतना क्यों घबरा रही है? जब वे कल सुबह आएंगे तो देख लेंगे उनको। यानी कि उसने आलस्य किया कि अभी कुछ नहीं करना। अब पोली बोली, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसको अपनी चालाकी पे बहुत घमंड था। पोली बोली, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तो सबसे तेज तैरती हूँ। देखना, जब तक उसका जाल पानी पर गिरेगा तो मैं लेकर तैरकर दूर पहुंच जाऊंगी। अब लीसा ने उन्हें बहुत समझाया, देखो बेहतर यही होगा कि अब हम अभी तैरकर और तालाब के दूसरे किनारे पर चले जाएं, हम वहां सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आलसी रानी और घमंडी पोली ने लीसा की बात नहीं मानी। हारकर लीसा अकेले ही तालाब के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। अगले दिन सुबह जब मछुआरे आए तो उन्होंने अपना जाल खोला। आलसी रानी सो रही थी क्योंकि उसको तो घमंड था, और पोली ने जब उसको देखा तो वो घबराकर तेजी से तैरने लगी। अब मछुआरों ने जाल पानी पर फेंका। रानी तो जाल में फंस गई। तैरती वो पोली के ऊपर जाल का किनारा आकर पड़ा। इससे पोली हवा में उछल गई और वह किनारे पर लगे एक पत्थर से जाकर
गिरी और चोटिल पोली फड़फड़ाने लगी। तो दूसरे किनारे पर तैरती लिसा ये सब कुछ देख रही थी और बहुत दुखी थी, मगर कुछ नहीं कर सकती थी। रानी और पोली को अपने आलस और घमंड का फल मिल चुका था। तो बच्चों, हमें अपने जीवन में यही शिक्षा देती है मछलियों की जो कहानी है, ना ही तो हमें आलस्य करना चाहिए और ना ही हमें अपने हुनर पे, अपनी कला पे कभी घमंड करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे इस पाठ के अंदर से सब बच्चे कल एक एक कहानी आलसी और घमंड को चकनाचूर करने वाली अपने लेके आएंगे घर से। और इसके बारे में मैं कल आपसे एक बार किताब को दोबारा से पढ़ के आएंगे और कल इसकी मैं फिर आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।